हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। हम लोग क्या है ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज जो है लेक्चर 4 है। और लेक्चर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखो। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली जो हमसे सीबीएसई जो है वो इस चैप्टर का है ना, इस चैप्टर का स्पेशली इस चैप्टर का लैंग्वेज बेस्ड जरूर पूछता हमसे। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे मनी मैटर पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो करेंगे किस पे करेंगे, मनी मैटर पे, नंबर्स पे करेंगे और किससे करेंगे, एज रिलेटेड से करेंगे। तो क्या बस इतना ही नहीं, एक पार्ट और आएगा। ये पार्ट 1 है और एक और पार्ट आएगा जहां पे जो है वो हम लोग का जो कुछ बचेगा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस बचेगा, टाइम एंड वर्क बचेगा, उसके साथ साथ में ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वो भी लैंग्वेज पे बेस्ड। तो वो सब हम लोग करेंगे। तो इस वजह से आज का जो क्लास है वो इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी, मतलब पैसे से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग से इस चैप्टर में, वो देखो। वो हमसे पूछा जाएगा ना, जैसे सपोज करो कि 3 चेयर का प्राइस जो है, 3 चेयर का प्राइस कुछ दे दिया रहेगा। ठीक है, 3 चेयर और 5 टेबल का प्राइस जो है वो दे एक अमाउंट दे देगा, कोई भी अमाउंट A1 दे देगा, एक और दे देगा 5 चेयर प्लस 7 टेबल का प्राइस जो है वो अमाउंट सेकंड दे देगा। और ये दोनों को क्या करना, सॉल्व करना, बस इतना ही आसान। तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन देगा? नहीं, ये आसान से हम लोग चलते थोड़ा थोड़ा सा लेवल जो है वो क्या करते अप करते चले जाएंगे, है ना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है वो देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अभी हम जस्ट बता चुके थे ना क्या हमारे पास क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है कि 8 चेयर और 5 टेबल्स का जो कॉस्ट है वो कितना, 10,500 है। तो हम क्या मानेंगे ना, देखो लैंग्वेज हमको लिखना वहां पे पड़ेगा, लैंग्वेज वहां पे हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ किस, कॉस्ट प्राइस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। डायरेक्टली हम क्या मान लेंगे, प्राइस ऑफ किसका, प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस ऑफ चेयर को जो है, चेयर को जो है वो हम कितना मान लेते हैं, चेयर को x मान लेते हैं। और प्राइस ऑफ टेबल का जो है वो हम कितना मान लेते हैं, प्राइस ऑफ टेबल का y रुपीज मान लेते हैं। ये x रुपीज और कितना y रुपीज। तो आप लोग बताओ कि 8, अगर एक चेयर का जो प्राइस है अगर x रुपीज है तो 8 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 8x। बहुत बढ़िया, सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं जो बोल रहे हो ना। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक टेबल का प्राइस y रुपीज है तो 5 टेबल्स का कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 10,500। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारे पास। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 5 चेयर्स, फिर से 5 चेयर्स, तो 5 चेयर्स का एक चेयर का x था, 5 चेयर का 5x हो जाएगा। और 3 टेबल्स, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6450 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अभी तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करें, हमारे पास जैसे ही देखो हमारे पास 2 इक्वेशन बस आना है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में 2 इक्वेशन लो और 2 इक्वेशन के बाद हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जानते हैं एलिमिनेटिंग मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों में से कोई भी मेथड हम लोग यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व इसको कर देंगे। सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे और इसमें किससे मल्टीपल करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे। याद है ना, बता चुके, अरे इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ये दोनों को y का क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को पहले इक्वल कर देंगे। तो इक्वल कर चुके हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 24x प्लस 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 31500 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे 25x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा 32250 हो जाएगा। यानी मल्टीपल कर लो भाई, ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं ना, कैलकुलेशन मेरा बहुत फास्ट है, अंडरस्टैंड मत करना इस बात को लेकर के। ठीक है, चलो देखो माइनस माइनस और क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो कट गया, अरे ये कटा ना, चलो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, -x बचा। इधर क्या बचा, -750 बचा। यानी इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -750 आएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया ना, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 750 आ जाएगा। यानी हमारे पास चेयर का जो प्राइस है वो निकल गया, चेयर का प्राइस कितना निकला, 750 रखा। अब हम क्या करते हैं, देखो इसी को क्या करें, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट में हमारे पास क्या था, फ्रॉम फर्स्ट जो था 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या था, 5, अच्छा सॉरी इक्वेशन सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन सेकंड में भी हम लोग रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 6450 है। ठीक है, चलो x का वैल्यू हमारे पास क्या लाए हैं, 750 लाए हैं। 750 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6450 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल करते हैं, 0 5 5 25 का 5 कैरी कितना बचेगा, 2 7 5 जा 35 और 2 37, ये आ गया। प्लस क्या हो गया, 3y इक्वल टू 64, ठीक है 6450। ठीक है, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 6450 माइनस 3750, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 का 0 फिर से 0, और यहाँ पे जो है 14 में से गया तो 7, 5 में से गया तो 2।
यानी y का जो बेसिकली वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 900। तो हमारे पास पता चल गया ना कि प्राइस ऑफ चेयर जो हो गया वो इसका प्राइस कितना है 750 और टेबल का जो प्राइस है वो कितना आ गया 900 आ गया। हेंस करके लिख लेना है नीचे। हेंस करके क्या लिखेंगे हेंस करके लिख देंगे द प्राइस ऑफ अ चेयर इक्वल टू 750 एंड द प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टू 900। बात समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो समझ में आ गया होगा है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये जो है ना ये अभी जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी बताया ये बहुत आसान है। ठीक है देखो सेम टू सेम यहाँ पे 5 चेयर्स और 4 टेबल्स। तो 5 चेयर्स अभी हम लोग क्या बोल रहे थे अभी सेम क्वेश्चन है ना कि चेयर का प्राइस को हम लोग फिर से क्या मान लेते हैं चेयर का प्राइस को हम लोग x मान लेते हैं और टेबल का प्राइस जो है वो टेबल का प्राइस को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो इक्वेशन बताओ इक्वेशन क्या होगा? अरे इक्वेशन क्या होगा अगर एक चेयर का दाम x है तो 5 चेयर का दाम कितना होगा 5x होगा। बहुत बढ़िया चलो एक बच्चा बताया हमको सब सुनाई दे रहा मुझे। ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा 5 टेबल्स। अगर एक टेबल्स का दाम y है तो 4 टेबल्स का दाम कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5600। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। सेम टू सेम इक्वेशन बताओ इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा 4 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 4x और 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कितना दिया हुआ है इसका दिया हुआ 4340। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब बताओ सॉल्व कर लोगे? अरे सॉल्व कर लोगे कि नहीं करोगे? ये बहुत आसान है इसी वजह से हम सॉल्व करने नहीं चाह रहे हैं। ठीक है ना कोई भी दोनों में से एक को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के बाद इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो। ठीक है चलो इसको घर में प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट हम बता रहे हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर से वही है ना 23 स्पून्स एंड 17 फॉक्स टुगेदर कॉस्ट 1 दोनों का जो कॉस्ट मिला के वो कितना दिया हुआ 1770 दिया हुआ। अब बहुत सारा बच्चा लोग ना इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेगा और क्या बोलेगा सर पता है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि सर पता है स्पून्स तो जानते थे कि चम्मच होता है लेकिन फॉक्स सर इसके बारे में ही नहीं पता था। अगर हमको पता रहता ना इसके बारे में तो बना करके आते सर। अरे जाहिलो मेरी बात समझो। चलो मेरी बात समझो हमको इससे क्या लेना देना भाई। अगर फॉक्स का दाम अगर पूरा कुछ भी हो सकता है अगर हमको नहीं मालूम वैसे हम बता दे रहे हैं कि कांटा का जो चम्मच होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉक्स बोला जाता है। ठीक है जिससे बेसिकली आप लोग चाउमीन वगैरह खाते हो। ठीक है उसको हम लोग फॉक्स बोला जाता है। अगर इसका नहीं पता तो मुझे क्या लेना देना। कहाँ पे बोला है कि आप बताओ ये इसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं। हम सीधा सीधे क्या मानेंगे बताओ इसका स्पून का प्राइस को क्या मानेंगे कि एक स्पून का जो प्राइस है प्राइस ऑफ अ क्या प्राइस ऑफ अ 1 स्पून इक्वल टू 1 स्पून जो होगा 1 स्पून का प्राइस क्या मान लेते हैं ₹1 मान लेते हैं। और सेम टू सेम प्राइस ऑफ अ क्या 1 फॉक्स का जो है वो कितना मान लेते हैं हम लोग इसको कितना मान लेते हैं ₹Y। अब बताओ इक्वेशन सीधा सीधे बन जाएगा। क्या बनेगा एक अगर स्पून का प्राइस जो है वो ₹X है तो 23 का क्या हो जाएगा 23x हो जाएगा प्लस फॉक्स जो है एक का ₹Y है तो 17 का क्या हो जाएगा 17y और दोनों का जो कॉस्ट दिया वो 1770 दिया। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट आ गया। क्या ही करना। ठीक है अगेन में देखो एक और इक्वेशन निकाल देते हैं। अगेन इक्वेशन क्या बोल रहा फिर से 17 स्पून का। ठीक है तो एक स्पून का x था तो 17 स्पून का 17x प्लस 23 फॉक्स का जो है 23 फॉक्स का 23 का क्या हो जाएगा 23y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ इक्वल टू कितना दिया हुआ 1830 इक्वल टू ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब ये इक्वेशन में कुछ ट्विस्ट है दिख रहा है। अरे दो इक्वेशन को बहुत अच्छे से देखो मन की आंखों से देखो शायद कुछ दिखेगा। दिखा दिखा हाँ दिख गया। आप ये देखो कि यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो इसको देखो इसका जो हमारे पास क्या है इसका y का जो कॉफिशिएंट है वो x का कॉफिशिएंट के बराबर है और जो y का यहाँ पे कॉफिशिएंट है वो इसके x के बराबर है कि नहीं है। अब ऐसा इक्वेशन के लिए जब भी इस तरह का इक्वेशन हमारे पास आएगा तो याद है क्या करना था एक बार क्या करना है एक बार क्या करो ऐड करो एक बार क्या करो ऐड करो और एक बार क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है चलो हम इक्वेशन बस फटाफट निकाल दे रहे। एक बार जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे फ्रॉम ऐड है ना एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ 40x प्लस क्या हो जाएगा 40y इक्वल टू दोनों को ऐड करते हैं 0 फिर से 0 7 8 क्या हो जाएगा 6 112 और एक 3 हो जाएगा। यानी यहां से 40 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 यानी x प्लस वाई एक इक्वेशन यहां से देखो निकल गया कट करके कितना आ जाएगा हमारे पास 9 ठीक है 90 आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन देखो अगर फर्स्ट सेकंड इसको मानो तो इसको थर्ड मान लो कोई दिक्कत नहीं है।
अरे फर्स्ट सेकंड अगर इसको माने हो तो इसको क्या मान लो, थर्ड मान लो, यानी x प्लस वाई का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 90 रुपीज आ गया। ठीक है, यानी एक स्पून और एक फॉक्स का जो प्राइस है वो कितना, 90 रुपीज है। अब इसको क्या करेंगे, अब सेम को इसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो देखो दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 23x में से 17x आएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 6x, और यहाँ पे क्या बचेगा 6y। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन, है ना, ये लिख लेना अगेन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, फर्स्ट वो किससे कर रहे हैं, सेकंड से कर दे रहे हैं। ठीक है, और 17 में से जाएगा 23 तो क्या हो जाएगा -6y इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद माइनस में आएगा, हाँ बिल्कुल माइनस में आएगा। कितना माइनस में आएगा, -60 आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -10, ये इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर x माइनस वाई इक्वल टू -10 के, बोले ना कैलकुलेशन मेरा ठीक ठाक है, 6 यहाँ से कॉमन लो उधर भेज दो। अरे इतना भी बच्चा वाला काम नहीं करना है, ये काम आप लोग वहां पे कर लोगे। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहे, 6 कॉमन लेकर के उधर चला गया। अब क्या करो, थर्ड और फोर्थ को दोनों को क्या करो, थर्ड और फोर्थ को दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अरे करोगे कि नहीं करोगे, करो। देखो यहीं पे हम कर दे रहे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 90 था। चलो y का वैल्यू कट गया, क्या आ गया, 2x इक्वल टू 80 आ गया, यानी x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 40। यानी एक स्पून का जो प्राइस है वो कितना आ गया हमारे पास, 40 रुपीज आ गया। और अगर एक स्पून का प्राइस 40 रुपीज है, और यहाँ पे देखो इक्वेशन थर्ड में देखो x प्लस वाई जो है फ्रॉम थर्ड से काम करते हैं, फ्रॉम किससे, फ्रॉम थर्ड। अगर थर्ड से काम करते हैं तो x प्लस वाई का जो वैल्यू वो कितना है, 90 रुपीज है, और x यानी स्पून का जो प्राइस है कितना, 40 रुपीज है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में से प्लस 40 को उधर जाएगा तो -40, तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 50 रुपीज। यानी एक फॉक्स का जो प्राइस है वो कितना रुपीज है, 50 रुपीज है। बात समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया ना। हाँ, क्वेश्चन इस वजह से मत छोड़ देना कि सर इसका ये क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली होता क्या, कोई मैटर नहीं करता क्या होगा इसको, नहीं सब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इस टाइप में क्वेश्चन बहुत बता रहे हैं हम। अगर सच में सही से पढ़ना है ना तो पढ़ लो, क्योंकि बाद में ना रिग्रेट करने से बेहतर है कि पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, मैटर नहीं करता। यहाँ अगर यहाँ तक आ गए हो तो यहीं से पढ़ लो, कहीं और पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि आप से एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ ये भी नहीं, इंपॉर्टेंस ये बात भी नहीं आपसे क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और वो इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो फिर क्या फायदा। पढ़ाई का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बना सको, पढ़ाई का मतलब होता है कि उसका कॉन्सेप्ट भी समझो, ताकि रियल लाइफ में अगर कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आपको जो है मतलब आप उसको कहीं ना कहीं अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, हम कहना चाह रहे वो समझ रहे हो ना, चलो आ जाओ देखो। ठीक है, अब हम लोग क्या है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे देखेंगे, मतलब संख्याओं के साथ, एक्चुअली संख्याओं के साथ क्या करेंगे, खेलना सिखाएंगे। कोई भी दो नंबर दे देगा, जैसे दो नंबर जब भी देगा तो एक नंबर को हम x मानेंगे, दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। एक नंबर को x मानेंगे, दूसरे नंबर को क्या मानेंगे, y मान लेंगे। अब यही दोनों नंबर में ना क्या है, रिलेशन दे दिया रहेगा, बट वो लैंग्वेज में रहेगा। क्या दे दिया रहेगा कि सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू सम कुछ दे दिया रहेगा, एंड डिफरेंस दे दिया रहेगा, या फिर सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू दे दिया रहेगा, 50 दे दिया रहेगा, और फिर बोल रहेगा एंड देयर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू कुछ दे दिया रहेगा। यानी ये दे दिया रहेगा, एक ये दे सकता है, दूसरा दे, इन लोग दोनों का मतलब जैसे ये दोनों सम दे दिया रहेगा, दो नंबर्स का सम जो है वो सपोज करो 15 दिया हुआ है, और यही दोनों का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 60 दे दिया है, मतलब 60 दे दिया ये दोनों का। तो इसमें से पूछ रहा है कि आपको सॉल्व करके बताना आगे, तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पहले मेरी बात समझो, जब भी अगर दो नंबर्स के बारे में पूछेगा तो हम क्या मानेंगे, एक्स और एक नंबर क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहला क्वेश्चन देखो क्या कि दो नंबर्स का जो सम है, देखो यही क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया कि दो नंबर्स का जो सम हमारे पास है ना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज कितना, 43 दिया हुआ है। अब दोनों नंबर्स फाइंड करो, तो ये बहुत आसान है। क्या मान लेंगे, है ना, हम लोग क्या मान लेंगे, देखो हम लोग जो मानेंगे, लेट x एंड y बी टू नंबर्स। ये दो नंबर्स जो है x और y जो है वो हमारे पास क्या है, दो नंबर्स है। ठीक है, अगर x और y दो नंबर्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों का सम जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ 137 दिया हुआ। ये क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। एंड ठीक है, और यही दोनों का डिफरेंसेस का बात किया ना, डिफरेंस इज एंड द डिफरेंस इज 43। यही दोनों नंबर का ही डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दो, सॉल्व कर दो। एलिमिनेटिंग में बहुत अच्छे से बता चुके थे, है ना। क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे दोनों को, तो y से y कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 448, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 90 आ गया। अगर जब x का वैल्यू 90 आ गया तो फ्रॉम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से काम करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से, यानी x प्लस वाई जो हो गया वो कितना है 137।
तो x का वैल्यू कितना लाए, x का वैल्यू 90 प्लस y इक्वल टू 137। तो y का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 137 में से 90 गया तो y का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 47 आ गया। तो x का वैल्यू जो 47 आ गया और y का वैल्यू जो 90 हो गया। दोनों को ऐड करो और दोनों को सबट्रैक्ट करके देखो, अगर लग रहा हो, डाउट लग रहा होगा कि मतलब ये क्वेश्चन जो हम बनाए वो सही है या नहीं, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग रख दो, देख लो दोनों का डिफरेंसेस जो है वो है या नहीं है। दोनों का डिफरेंसेस 43 भी होना चाहिए और दोनों का ऐड करेंगे तो 137 होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन क्या वो देखो, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। अब आगे का क्वेश्चन जो हमारे पास दिया वो देखो क्या दिया, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। यहां से देखो, अब यहां से देखो फिर से दो नंबर हम क्या मानेंगे, लेट कर लो, सपोज कर लो, जो करना कर लो, क्या क्या मानेंगे, एक्स और वाई। दो नंबर जो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, अब अगर एक्स और वाई है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि सच दैट दिया हुआ, देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो दोनों में से किसी को फर्स्ट और सेकंड में मान ले, हम इसको क्या मान लिए, फर्स्ट, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट यानी ट्वाइस का फर्स्ट अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ट्वाइस द फर्स्ट एंड द थ्राइस द सेकंड, एंड द थ्राइस द सेकंड, और सेकंड हमारा नंबर क्या था, वाई। तो थ्राइस द सेकंड इक्वल टू क्या दिया हुआ, 92। ये क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट आ गया। अरे आया कि नहीं आया, बहुत आसान है ना, अरे आसान है कि नहीं है, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इक्वल टू 92 दिया हुआ, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट। अब यहां से देखो, यहां से देखो, ये क्वेश्चन में ना यहां से बहुत अच्छा है, 4 टाइम्स द फर्स्ट जो बोला है, अगेन करते हैं हम लोग, फिर से अगेन, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जिस तरह बोला उसके अकॉर्डिंग, अगेन 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट हो गया, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट है ना, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब जो होता है वो होता बढ़ना, कुछ कुछ का मीनिंग जो है वो हम बताते हैं। एक्सीड्स जब भी बोलेगा इसका मतलब प्लस का साइन लगेगा, इंक्रीज बोलेगा तो प्लस का साइन लगेगा, मोर देन बोलेगा तो भी प्लस का साइन लगेगा, ये सब चीज में जो वो क्या होगा, प्लस का साइन लगेगा। तो यहां पे देखो क्या होगा, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द 7 टाइम्स द सेकंड बाय क्या बोल रहा है, 2, यानी 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड बढ़ जा रहा है, कितना, 7 टाइम्स द सेकंड से कितना बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। अब ना देखो, अब वहां पे नहीं देखते, अब हम यहां पे देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, देखो पढ़ो, 4 टाइम्स द फर्स्ट exceeds second times, sorry 7 times the second by 2। वहां पे हम नहीं पढ़े भाई, क्वेश्चन कौन याद करेगा बताओ, क्वेश्चन को याद करेगा नहीं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यहां पे 4 टाइम्स द फर्स्ट exceeds second times 7 times the second by 2, 2 बढ़ जा रहा है। तो लैंग्वेज जो होता है ना ये मैथ का थोड़ा सा उल्टा होता है, इसको समझने का रिक्वायरमेंट है। तो यहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, 4x माइनस क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी 4x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड। सॉल्व कर दो, सॉल्व जैसे ही करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट में किससे मल्टीपल करते हैं, 2 से, और क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, हाँ चूंकि यहाँ पे 4x हो जाएगा तो ना सब्ट्रैक्ट आगे पता करेंगे, एंड किसमें, सेकंड में। चलो ये दोनों से काम करते हैं, तो जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 92 को मल्टीपल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 180 यानी 184 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हमारे पास सेकंड इक्वेशन, 4x माइनस 7y इक्वल टू क्या था, 2 था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, और ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा हमारे पास बताओ, 13y इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। कट करो, 13 1 जा 13, ठीक है, 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, तो y का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, 14 आ गया। जब y का वैल्यू 14 आ गया तो इसको क्या करें, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में भी रख दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से काम करते, चलो देखो फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में हमारे पास क्या था, 2x प्लस, ठीक है 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 14 इक्वल टू 92, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 92 माइनस 14 3 जा क्या होता है, 42 होता है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आया, अरे x का वैल्यू कितना देगा, 25, और y का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। अब वो दोनों नंबर को ऐड करो, जो कंडीशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग रखो, देखोगे कि आ जाएगा, जो कंडीशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग रखोगे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, लैंग्वेज में ना ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, यहां से देखो, यहां तक फर्स्ट तो नॉर्मल था, लेकिन सेकंड जो है वो बहुत अच्छा था, यानी जो लिखा हुआ था 4 टाइम्स वो बहुत अच्छा था, और उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छे से समझा भी चुके हैं, समझाए ना। चलो थैंक्स बोलो इस बात के लिए चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, आ जाओ फिर से देखो क्वेश्चन, ये आसान है, इजी है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो डिफरेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ 14 दिया हुआ, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, देखो ये बहुत अच्छा है, दो नंबर्स जब भी बोलेगा तो हम क्या बोले, एक को क्या मानेंगे x और एक को क्या मानेंगे y, ये हमारे पास दो नंबर्स है, ठीक है। अब ये दोनों का जो सम दिया हुआ यानी सॉरी डिफरेंस जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 14 दिया हुआ, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 14, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी x माइनस वाई जो है क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 14, ये क्वेश्चन क्या हो गया फर्स्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, भाई डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी दोनों का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, ये हमारे पास कितना है 448 के बराबर, ये क्वेश्चन क्या हो गया सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सेकंड मानो या नहीं मानो पहले देखो, अब इसको जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब यहाँ पे देखो कोई बच्चा को लग रहा होगा सर अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, भाई देखो x माइनस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 448 दिया हुआ, तो हमारे पास ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना सा दिमाग लगाओ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, अरे एक आइडेंटिटी है ना, और इक्वल टू कितना हो गया 448। अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट से एक्स माइनस वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे 14, तो यहाँ पे 14 रखे तो क्या हो गया बताओ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448 आ गया, ठीक है। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 448 अपॉन में कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे इनसाइड में लिखना चाहोगे तो लिख देना फ्रॉम किससे, यहाँ पे इनसाइड में लिखना चाहोगे तो फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग काम किया, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, अब यहाँ पे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 14 3 जाएगा कितना, तो 42, और फिर कैरी कितना बचा 2 बचा, यानी 14 2, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 32 आ गया, कोई दिक्कत, पहला इक्वेशन ये आ गया और ये दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फ्रॉम क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम लोग काम करेंगे, तो देखो क्या है फर्स्ट में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू क्या 14, और सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 32 है, ठीक है। वाई से वाई कट गया, एलिमिनेटिंग मेथड याद है, वाई से वाई कट गया, तो x x कितना हो गया 2x इक्वल टू क्या हो गया, दोनों का ऐड करो 6 और ये क्या हो गया 4, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 23 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया। अब फ्रॉम सेकंड से काम करते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे किसका वैल्यू, x का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो x प्लस सेकंड था हमारे पास क्या, देखो सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 32, तो यहाँ पे क्या करेंगे 23 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा वो जब उधर जाएगा तो 32 माइनस 23 यानी कितना आ जाएगा 7 to 9, तो y का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 9, x का वैल्यू 23 और y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, दोनों को ऐड करके देखो 32 है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या 14 है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, 23 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे ना इसको बनाने से कई गुना बेहतर है, पहले इस बात को समझो, बहुत अच्छे से समझो, बनाने से इंपॉर्टेंस इस बात का है ना कि कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि जब अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो इस तरह का जितना सारा भी क्वेश्चन आएगा ना आराम से कर सकते हो, मतलब विदाउट हेजिटेशन विदाउट एनी फियर आराम से इस तरह का क्वेश्चन को कर सकते हो, बस सुनना है ना, इस वजह से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन ना, देखो अगला क्वेश्चन जानने से पहले कुछ बात पहले जान लो, कुछ बात किस तरह का जान लो पहले वो समझो। जैसे 10 सम ऑफ कभी भी 2 डिजिट्स का अगर बात करें, चलो इसको हम यहाँ पे समझाते हैं, अगर कभी भी हाँ ना भाई, अगर 2 डिजिट्स का अगर हम लोग का बात करें, ठीक है, हाँ ना कहाँ जा रहा है यार, ठीक है, चलो देखो अगर कभी भी 2 डिजिट्स का बात करेगा, अगर 2 डिजिट्स नंबर का अगर बात करें, 2 डिजिट्स नंबर, तो 2 डिजिट्स नंबर के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। 2 डिजिट्स नंबर को कभी भी अगर हम लोग लेट करेंगे, सपोज करेंगे, कभी भी अगर हम लोग सपोज करो, तो सपोज जब भी हम लोग करेंगे ना 2 डिजिट्स नंबर को, तो हमेशा क्या करेंगे 10x प्लस वाई करेंगे, 10x प्लस वाई करेंगे, जहां पे x जो होगा ये क्या है, x और y जो है ये दोनों का दोनों क्या है डिजिट, x और y जो है दोनों का दोनों क्या है डिजिट, और x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक के होगा 1 से लेकर के कहां तक के होगा 9 तक के, और y का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के कहां तक के होगा 9 तक के होगा। अब कोई बच्चा को लग रहा है सर x का वैल्यू जो है 1 से लेकर के 9 तक के आप माने और y का वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक माने, क्यों यहाँ पे क्या x का वैल्यू 0 से 9 तक नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन देखो, अगर कभी भी x का वैल्यू अगर सपोज करो 0 हो जाता है तो ये टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि हम नंबर्स माने किसको माने 2 डिजिट का नंबर माने, तो 2 डिजिट्स का नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे 2 डिजिट्स का नंबर जो होता है वो किस तरह का होता है, ये इस तरह का होगा 74 होगा है ना, 89 होगा,
32 होगा, मतलब 56 होगा, मतलब इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। तो 2 डिजिट्स नंबर के लिए अब जैसे यहाँ पे x का जगह पे अगर 0 कर दे, तो सपोज करो कि x की जगह पे अगर 0 कर दोगे तो y का जो वैल्यू वो कहां से कहां तक लेके 0 से लेके 9 तक, तो हाईएस्ट भी अगर रख सकते हो तो 10 इंटू 0 प्लस क्या रख सकते हो 9। अगर 10 इंटू 0 प्लस 9 रख सकते हो, अगर 10 इंटू 0 प्लस 9 भी रख सकते हो, तो देखो हम लोग क्या रख सकते हो वो बताओ। 10, ये तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। क्या ये 2 डिजिट का नंबर बना? नहीं बना। तो इसी वजह से x का वैल्यू जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है 1 से होता है। अब दूसरा कंडीशन इसमें देखो कि सर अगर y का वैल्यू 0 रख देते तो क्या 2 डिजिट का नंबर बनेगा? तो देखो x का मिनिमम वैल्यू रखते थे, x का मिनिमम वैल्यू कितना रखेंगे 10 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस y का वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो 10 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 जो है वो कितना डिजिट का नंबर है 2 डिजिट का नंबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। बस ये याद रखना कि कभी भी 2 डिजिट्स का नंबर अगर हम लोग को बोलेगा तो 2 डिजिट्स का नंबर जो होगा वो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। और भी कुछ बात बता देते हैं, देखो कुछ और बात है बताने वाला कि अगर 10x प्लस वाई में अगर डिजिट जो है वो किसका किसके बारे में बताया कि x और y जो है वो डिजिट है। अगर डिजिट को इंटरचेंज करने का बात करता है, डिजिट को क्या करेगा इंटरचेंज करेगा या चेंज देयर प्लेसेस का बात करेगा, क्या क्या बोलेगा सुनो। एक तो बोलेगा कि इंटरचेंज कर देगा और दूसरा क्या बोलेगा कि उसका चेंज कर दो देयर प्लेसेस, यानी डिजिट्स का जो है प्लेस चेंज कर दो। तो एक्सचेंज कर दो या इंटरचेंज कर दो, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे जब इसका एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, यानी ये गिवन नंबर होगा और ये नंबर कौन सा नंबर होगा ऑब्टेन्ड होगा वो नंबर जो क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे उसका डिजिट को। बात समझ में आया ना? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अभी जो बताने वाले हैं क्वेश्चन वो समझ में बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में आया हुआ सीबीएसई का कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स जो है नंबर जो है वो कितना है 14 है। देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर, तो अभी हम बताओ कि लेट हम लोग कर लेंगे, लेट 2 डिजिट्स नंबर जो है लेट 2 डिजिट्स, ठीक है लेट 2 डिजिट्स नंबर बी क्या हम मान लेंगे 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्या मान लिया 2 डिजिट्स का नंबर जो है वो क्या हमारे पास 10x प्लस वाई। तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ना जल्दीबाजी में नहीं करना, पहले समझो कि द सम पूछा किसका द डिजिट्स का सम दिया हुआ है किसका ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर, यानी 2 डिजिट्स का नंबर का डिजिट का सम जो होगा। तो बताओ 2 डिजिट्स नंबर में जो डिजिट है वो कौन है x प्लस वाई है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 12। ये क्वेश्चन क्या हो गया फर्स्ट आ गया, बहुत आसानी से बन गया ये क्वेश्चन फर्स्ट आसानी से आ गया ना। चलो देखो नेक्स्ट देखो द नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर ऑब्टेन्ड का मतलब जो नंबर बन रहा है, जो नंबर बन रहा ऑब्टेन्ड किससे बाय इंटरचेंजिंग देयर इट्स डिजिट्स। जो नंबर बन रहा है ना, मेरी बात अच्छे सुनो, अभी जस्ट बताए थे कि इंटरचेंज करने पे डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद तो अगेन हम करेंगे क्या करेंगे, देखो नंबर जो है वो नंबर हमारे पास क्या था 10x प्लस वाई, तो हम जैसे ही इसका डिजिट्स को क्या कर दिए इंटरचेंज कर दिए तो 10y प्लस x हो जाएगा। वो जो ऑब्टेन्ड हो रहा है यानी वो नंबर जो बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है, इट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर। गिवन नंबर कौन है हमारे पास 10x प्लस वाई, एक्सीड मतलब अभी जस्ट बताया था इससे पहले ना बढ़ जाना कितना बाय 18 प्लस 18। अब देखो यहाँ पे, अब वहां नहीं देखता, अब यहां देखो, यहां पे देखो द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स है ना, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। बस समझ में आया? अब वहां पे नहीं देख करके यहां से पढ़ो, यहां से सुनना आएगा। तो देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको एक बार तो पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे पढ़ो, बिना क्वेश्चन को देखे हुए इस जो इक्वेशन बनाए ना उससे पढ़ करके देखो कि क्या ये बन रहा है, यानी द नंबर, ये नंबर कौन सा बन रहा बताओ, ऑब्टेन कर दे रहे, इसका डिजिट को क्या कर दे रहे एक्सचेंज कर दे रहे ना, यानी जहां पे 10x प्लस वाई था वहां पे 10y प्लस x कर दे। तो वही बोल रहे कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10x और ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई। पहले से क्या था हमारे पास 10y और प्लस क्या था x इक्वल टू क्या है 18। तो देखो माइनस 10x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9x और यहाँ से दोनों में से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाई में से प्लस 10y जाएगा तो प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। चलो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ से हम क्या कॉमन, अरे भाई साहब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 18। तो 9 से कट करके कितना हो जाएगा 2, यानी माइनस x प्लस वाई का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो सॉल्व कर दो, बहुत आसान था, दोनों इक्वेशन को क्या करो सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, पहला इक्वेशन था x प्लस वाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, लिख लेता, अरे भाई ये सब लिख लेना यार एंड सेकंड से, ठीक है तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 था और माइनस x प्लस वाई जो है वो हम कितना ला दिए 2 ला दिए।
दोनों को ऐड करेंगे तो 2i, देखो ये y x कट गया तो 2i इक्वल टू कितना आ गया 14। तो y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब किससे काम करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से काम करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 12 था। तो x का y का वैल्यू कितना रखेंगे 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 12, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, और यकीन मानो इस तरह से जिस तरह से हम बताए ना, शायद बहुत सारा बच्चे को समझ में आ रहा होगा। कंफर्म बता रहे, जो लैंग्वेज से डर रहा था ना अब वो नहीं डरेगा। इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट बताए वो और इसको जरूर अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है। हम यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं ना, देखो अब हम लैंग्वेज में ना क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इक्वेशन बना करके देंगे। अब हम आप लोग को क्या करेंगे, इक्वेशन बना करके देंगे, क्योंकि हम इक्वेशन में एलिमिनेशन सबको पता है, एलिमिनेटिंग मेथड जो सबको पता है, या फिर जो भी है मेथड आप लोगों को पता है एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम इक्वेशन को सिर्फ बना करके आप लोगों के पास में इक्वेशन रखते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो पहला क्या बोला वो देखो, नंबर कंसिस्ट है 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स नंबर। तो 2 डिजिट्स नंबर हमेशा हम लोग क्या मानेंगे बताओ, 10x प्लस वाई। इज का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, इज का मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब क्या होता है इक्वल। तो 10x प्लस वाई जो है वो इक्वल है किसके इक्वल है, ठीक है। पहले छोड़ो, पहले इसको मानो, ठीक है। लेट कर लेते हैं ना, 2 डिजिट्स नंबर इस तरह से मान लेना यार, लेट 2 डिजिट नंबर इज, ऐसा डायरेक्टली अबे भाई साहब मान लेना, चलो ठीक है। इतना लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो देखो हम चाहते हैं शॉर्ट, जल्द से जल्द आप लोग को टाइम भी बचे, और ये काम तो आप लोग को करना होगा, ये काम आप लोग जरूर लिखेंगे ना, है ना। क्या है, लेट 2 डिजिट नंबर इज इतना, ठीक है। आगे देखो 10x प्लस वाई, हम लोग 2 डिजिट नंबर को हम लोग 10x प्लस वाई मान लिया। अब हमारे पास क्या बोलो, देखो जो ये नंबर है ना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि 10x प्लस वाई जो है ये किसके बराबर है, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसी का डिजिट्स का 7 टाइम्स का सम के बराबर है। तो इसी का डिजिट्स का 7 टाइम्स का सम देखो ये होगा। बात समझ में आया, अरे 10x प्लस वाई इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखो 10x प्लस वाई 7x प्लस क्या हो जाएगा 7y, ये इधर आएगा तो 10x माइनस 7x इक्वल टू 7y और माइनस y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x इक्वल टू 6y। तो x का वैल्यू जो आ गया 2i आ गया, कट करके कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2i आ गया, यानी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन फर्स्ट निकाल दिया, दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, किस नंबर का बात कर रहा है बताओ, चलो हम नहीं बताने वाले, चलो बताओ क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी किस नंबर का बात कर रहा है भाई साहब, जो गिवन नंबर है इस नंबर का बात कर रहा है, ये नंबर, ये इस नंबर का बात कर रहा है, 10x प्लस वाई का बात कर रहा है। जो गिवन नंबर है उसमें जब हम 27 को सब्ट्रैक्ट करते रहे तो देखो क्या करेंगे, यानी 10x प्लस अगेन करके, ठीक है, क्या करेंगे 10x प्लस वाई में से जब 27 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब देखो, रिवर्स का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, इंटरचेंज हम बताए थे ना, और रिवर्स दोनों, उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिजिट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। देखो 10x प्लस वाई था, डिजिट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब इधर लेकर के आ जाएंगे 10x प्लस x, इधर आएगा तो माइनस x प्लस y, ये प्लस 10y इधर आएगा तो माइनस 10y, और ये माइनस 27 है तो उधर गया तो 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 27, दोनों में से कॉमन क्या है 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 27। तो x माइनस वाई का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया। ये इक्वेशन क्या निकल गया, कट करके कितना गया 3। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। बात समझ में आया, अरे ये बात समझ में आया ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करो, ये दोनों को सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन फर्स्ट निकाल दिया, ये इक्वेशन क्या निकाल दिया सेकंड। मेनली मेरा काम क्या है कि हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएं, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ये तो आप लोगों को आते ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आगे का क्वेश्चन देखो, और जहां पे एक बार फिर बताते हैं, देखो हम ये बार बार ये बात यहाँ तक अगर कोई बच्चा पहुंच चुके हो, यहाँ तक अगर कोई बच्चा देख रहे हो, सच में अगर कोई जेन्युइनली देख रहे हो, जिसको आज लगा होगा कि आज का जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक अगर पहुंच गए ना तो एटलीस्ट कम से कम बता दिया करना कि इसमें क्या चेंज करें या किस तरह का हम बताएं। हम अपनी तरह से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करें और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी करवाए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवा ही देंगे, इस बात का तो गारंटी है, ठीक है। बस आप चेंज बताइए कि क्या और कर सकते हैं हम आपके लिए, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही काम करेंगे। देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे 10x प्लस वाई मान लिए, इज कितना है
15 है। फिर से वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन के जैसा, यानी x प्लस वाई जो है वो कितना 15 है। कहां से आया, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देख लो, याद रखना क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द डिजिट्स, किसका, 2 डिजिट्स नंबर का, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 पहला आ गया। अब देखो आगे आगे इसके बाद वहीं पे सेम क्वेश्चन था, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। सेम टू सेम वो क्वेश्चन था जो इससे पहले हम लोग बना चुके हैं। यानी अगेन जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा बताओ, आएगा 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स क्यों, यहाँ पे बोला द नंबर ऑफ 10, जो नंबर बन रहा किससे, द बाय इंटरचेंजिंग द इट्स डिजिट्स, जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बन रहा है तो नंबर ये बनेगा, वो किसके बराबर है, वो जो है वो गिवन नंबर से 9 क्या है, ज्यादा है। एक्सीड का मतलब बढ़ना, याद है, तो क्या हो जाएगा, गिवन नंबर क्या है 10x प्लस वाई प्लस 9 होगा। इधर लेकर क्या जाते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 10x है ना, और फिर यहाँ पे क्या था प्लस x, ये क्या प्लस 10y था, यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 9। तो बच्चा को लग रहा होगा ना सर इधर आप लेकर आ रहे कैसे, भाई किसी को भी लेकर आ जाए, ये पार्ट को बस इधर लेकर आ गए, बस इतना समझो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 9x प्लस क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी कट करके कितना हो जाएगा माइनस x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से। अरे था ना आसान, उम्मीद करते कि ये भी समझ में आ जाए। यानी हम लोग जो है वो नंबर पे बेस्ड जो है वो समझ लिए, ठीक है। 2 डिजिट्स का नंबर आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, इतना अब हमको लग रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। कितना टाइम हो गया एक बार देख लेते हैं। चलो टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 15-20 मिनट और लगेगा, ठीक है। चलो इसको भी क्लियर कर देंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसको पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कभी भी अगर हमारे पास इसमें खास करके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारे पास रहेगा क्या करेगा, कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा। कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा तो कंपैरिजन किस तरह से दिया रहेगा, कंपैरिजन यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे मान लो सन का फादर के साथ में दिया रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डॉटर का दिया रहेगा मदर के साथ में, या डॉटर का फादर के साथ में, मतलब कोई भी जो है वो 2 के साथ में दिया, या भाई का भाई के साथ में दिया रहेगा, ठीक है, या भाई का बहन के साथ में दे दिया। मतलब इस तरह से आप लोगों को दो जो है लोग को कंपैरिजन किया जाएगा। अब 2 लोग को कंपैरिजन किया जाएगा तो दोनों में से किसी को, एक को x मान लो और एक को क्या मान लो y। एक को क्या मानेंगे x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे y मानेंगे। बात समझ में आया। 2 का कंपैरिजन बोलेगा, जैसे सोनू जो है वो मोनू से 5 साल बड़ा है तो हम सोनू को x मानेंगे, मोनू को y मानेंगे। अब बोलेगा सोहन जो है वो मोहन से 10 साल छोटा है तो हम सोहन को x मानेंगे, मोहन को y मानेंगे। कंडीशन जो भी है उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो हम बेसिकली क्या बोले कि जो भी 2 चीज बोलेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, पहले वो दोनों को x और y मान लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। यकीन मानो आज के बाद से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन, मतलब एज से जो है अभी जो समझ जाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो क्या है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में। अब हमारे पास आ गया 2 को हम बता चुके कि एक क्या क्या मानेंगे, x और y मान लेंगे, ठीक है। आगे देखो अब इसमें हम लोग को क्या जानने वाला बात है वो समझो। अगर बोलेगा अगर बिफोर का बात किया, ठीक है, अगो का बात किया, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में सुनो, बिफोर का बात किया, अगो का बात किया, ये दोनों कंडीशन में हमारे पास जो है वो पहले का बात कर रहा है। इतना तो इंग्लिश आता ही आप लोगों को, ये पहले का बात कर रहा है, पहले का बात कर। जैसे अगर बोलेगा कि ये सन और ये फादर का एज है, ये दोनों का वर्ड। अब बोलेगा कि 5 साल पहले, तो बताओ अभी x है तो 5 साल पहले, 5 साल बिफोर का बात करेगा और 5 साल अगो का बात करेगा, तो 5 साल पहले सन का एज जो होगा वो कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, और फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज जो हो जाएगा वो y-5 हो जाएगा। अब जो रिलेशन बोलेगा वो रिलेशन हम लोग देख लेंगे। उसी तरह से अगर कभी बात करेगा हेंस का बात करेगा, ठीक है, हेंस का बात करेगा, फिर उसके बाद फिर लेटर का बात करेगा, ठीक है, हेंस का बात करेगा या लेटर का बात करेगा, ठीक है, या आफ्टर का बात करेगा, आफ्टर का बात करेगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बाद का बात कर रहा है, यानी बोलेगा 5 साल बाद, 4 साल बाद, चलो इसमें बोलेगा कि 4 साल बाद, तो 4 साल के बाद अभी उसका जो है ये देखो, ये जो हम लोग मानते हैं ना, ये प्रेजेंट एज मानते हैं। एक्चुअली में ये जो मानते हैं सन और फादर का जो एज मानते हैं वो प्रेजेंट एज मानते हैं। उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे। अब देखना समझ में भी आएगा। हम क्या मानेंगे, इस तरह का दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो कि हेंस मतलब 3 इयर्स, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, कोई भी मान लेते 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद सन का एज कितना हो जाएगा, x+4, फादर का एज कितना हो जाएगा, x+ और y+4। ये दोनों का भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाप जो है अगर बड़ा है तो 4 साल के बाद जो बाप जो है वो 8 साल हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा होगा, खुद सोच करके देखो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरह का, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल हेंस, अभी जस्ट बताया ना, हेंस का मतलब बाद में, 5 साल पहले जो मेंस, तो एक आदमी का मेन का एज को हम x मान लेते हैं, और एक और क्या दिया हुआ इसका सन, सन का एज को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो 5 साल के बाद जो है वो देखो
5 साल के बाद तुम खुद बताओ, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स बताओ मेन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, और सन का जो एज होगा वो भी कितना हो जाएगा, y+5 हो जाएगा। ये काम तो हम पहले कर लिए, ये काम सबसे पहले करना, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, देखो 5 साल के बाद जो है, जो वो जो आदमी है ना, यानी उसका जो बाप है वो किसका है, अपना बेटा का 3 गुना के बराबर है, तो उसका बाप का एज 5 साल जो बाद जो है वो कितना, y+5। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी y+5 जो है, सॉरी y+5 कहां पे, उसका बाप का जो एज है वो x+5 है, यानी x+5 जो है वो किसके बराबर है, बताओ वो किसके बराबर है, अपना बेटा के 3 गुना के एज के बराबर। तो उसका बेटा का एज का 3 गुना यानी 3y प्लस क्या हो जाएगा 5, इसके बराबर है। अब यहां से सॉल्व करो तो x+5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y+15। इधर लेकर के जाओ x - 3y, और ये +5 उधर जाएगा तो -5, यानी 15 में 5 गया तो 10। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बात समझ में आया, फिर से हम समझाते हैं। बोल रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल बाद एक आदमी जो है वो अपना बेटा का 3 गुना के बराबर हो जाएगा। तो वो आदमी को मान लेते हैं कि प्रेजेंट में मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है वो इन लोग का प्रेजेंट एज मेन का जो वो x और सन का क्या है, y है। तो 5 साल के आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जो है वो मेन का एज कितना हो जाएगा, x+5, और सन का एज कितना हो जाएगा, y+5 हो जाएगा। अब बताओ कि जो बोल रहा है यहाँ पे कि जो ये आदमी जो है वो अपना बेटा से 3 गुना के बराबर हो जाएगा। तो x+5 जो वो किसके बराबर है, 3 गुना के बराबर है। यहां से क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट। उम्मीद कर देगा समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या बोल रहा है वो बताओ, 5 ईयर्स अगो। अब 5 साल पहले, अगो का बताए थे ना, 5 साल पहले का बात कर रहा है। तो बताओ 5 ईयर्स अगो का अगर हम बात करते हैं, 5 ईयर्स अगो का अगर हम बात करते हैं, तो बताओ 5 ईयर्स अगो में मेन का जो एज होगा, अभी x था, अभी एज कितना था x, तो 5 साल पहले कितना इसका एज हुआ होगा, x-5। और बताओ सन का एज जो है वो कितना हो जाएगा, y-5। बस सुनाया। अरे 5 साल पहले जो है अगर अभी x था तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x-5 होगा, और सन जो है वो सन का कितना था, अभी y था तो 5 साल पहले y-5। अब कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेन वाट जो है वो 7 टाइम्स, 7 गुना क्या था, ओल्ड एज हिज सन, 7 गुना बड़ा था किससे, 7 गुना था अपना बेटा का। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हो जाएगा, यह मेन जो है वो किसके बराबर, देखो मेन जो है वो कितना गुना, 7 टाइम्स था किसका, अपना सन का। तो मेन का एज कितना हो जाएगा, x-5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 टाइम्स y-5 के बराबर। ठीक है, तो x-5 इक्वल टू, यहां से सॉल्व कर दो, 7y-35। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x-7y इक्वल टू -35, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, तो x-7y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -30। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे कर सकते हैं ना। चलो अगर किसी को लग रहा है सर कर दीजिए, तो हम फटाफट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो हम देख कर दे रहे हैं। x माइनस क्या था, 7y इक्वल टू -30 था। एक और क्या था हमारे पास बताओ, x-3y इक्वल टू 10 था। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कट गया ये, -7y में से +3y गया तो कितना बचेगा, -4y इक्वल टू -30 में से ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। माइनस देखो ये -30 -10 -40 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और 4 से कटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10। जब y का वैल्यू 10 आ गया तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे इसी में रखते, चलो फर्स्ट में रखते हैं। तो y का वैल्यू 10 आ गया तो 10 3 कितना हो जाएगा 30। और यहाँ पे देखो ना, इसको देखो यहाँ पे रख दे रहे, y का वैल्यू रखेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 10। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना जाएगा 40 हो जाएगा। यानी बाप का उसका जो एज था वो कितना था 40 था, और उसका बेटा का जो एज था वो कितना था 10 था। बस समझ आया। उम्मीद करते कि कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो, हम फिर बता रहे, बार बार बता रहे, कॉन्सेप्ट समझो। ये बाद में जब कॉन्सेप्ट अभी समझ जाओगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे। बाद में तो रिवीजन सेशन हम लाएंगे, PYQ का क्वेश्चन लाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, रिवीजन सेशन लाएंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो और कुछ क्वेश्चन को जाकर के कर लो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, हम फिर से क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या होता है। 2 साल पहले, फिर से बात आ गया ना, 2 साल पहले का बात आ गया क्या, एक आदमी जो वो 5 टाइम्स था किसका, अपना बेटा का। तभी हम जस्ट सेम क्वेश्चन था, एक आदमी जो था, यानी मेन का एज x है तो y का एज, बेटा का जो एज है वो उसका बेटा का एज को कितना मान लेंगे, यानी सन का जो एज है वो कितना मान लेंगे, y था। तो 2 साल पहले का बात कर रहे हैं, तो 2 साल पहले जो है वो देखो 2 इयर्स पहले जो है मेन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, x-2 होगा। अरे 2 साल पहले 2 इयर्स अगो का बात कर रहा है। ठीक है, तो मेन का एज हो जाएगा x-2 और सन का जो हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, y-2 हो जाएगा। कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो बाप जो था वो कितना गुना था, 5 गुना था। यानी बाप उसका कौन था, x-2, यानी मेन जो था वो 5 गुना था किसके बराबर, सन के बराबर। यहाँ पे रखो x-2 इक्वल टू जो हो जाएगा 5 इंटू सन का एज कितना, y-2। सॉल्व कर दो तो x-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y-10 हो गया। तो इधर आया तो x-5y
इक्वल टू -10 और ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो x - 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट आ गया। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो 2 इयर्स लेटर, 2 साल बाद। अब 2 साल बाद बताओ कि मेन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और ये उसका जो सन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा y + 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 8 मतलब 2 साल बाद जो है हिज एज विल बी 8 मोर देन। अब यहां पे देखो, अब यहां पे कंडीशन कुछ और दे दिया है कि मतलब 2 साल बाद जो इसका आदमी का एज यानी x + 2 जो है ये किसके बराबर होगा समझो। चलो आदमी का एज यहाँ पे m लिखते हैं। मेन का जो एज होगा वो क्या लिखा है 8 मोर देन। मोर देन का मतलब प्लस, याद है शुरू में बताए थे, मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 8 मोर देन 3 टाइम्स द सन ऑफ हिज सन। यानी मेन का जो एज है वो कितना है 8 मोर देन, ठीक है 8 मोर देन 3 टाइम्स द सन ऑफ हिज। बात समझ में आ गया। चलो यहां पे आ गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x + 2 = 3, ठीक है 3 s का वैल्यू कितना यानी सन का वैल्यू y + 2 = कितना हो गया 8 हो गया। चलो x + 2 = सॉल्व करो तो 3y प्लस कितना हो जाएगा 6 + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस इधर आएगा तो -3y, 8 6 कितना हो गया 14 और 14 में से +2 हो गया तो कितना आ जाएगा 12। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करो सॉल्व कर दो। बात समझ में आया। अरे ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो। हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं तो देखो हम ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग ना अगर लॉन्ग चला जाएगा तो हो सकता है बहुत सारा बच्चा लोग को दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है वो ये दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे का क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट समझो बहुत आसान है। फिर से क्वेश्चन बोला इफ ट्वाइस द सन्स एज, देखो यहाँ से सन और फिर से फादर का आ गया तो सन और फादर का आ गया तो हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, फादर को हम क्या मान लेंगे, फादर का जो एज है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स और सन का जो एज है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं वाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ये एकदम जैसे ही एकदम कंपेयर किया था हम बता चुके थे पहले, कंपेयर जो किया हुआ उसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक का फादर को हम एज को एक्स मान लिया, सन का एज को क्या मान लिया वाई। अब बताओ क्या बोल रहा है कि ट्वाइस द, देखो क्या बोला कि ट्वाइस द सन्स एज, ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स एडेड टू द फादर्स एज, फादर्स के एज के साथ में ऐड किया जा रहा है यानी फादर्स का एज के साथ में ट्वाइस द सन्स का एज को ऐड किया जा रहा है तो किसके बराबर आ रहा है 70 के बराबर। यानी x + 2y जो है वो किसके बराबर आ गया 70 के बराबर। ये इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। बहुत आसान। अगेन देखो, अगेन क्या बोल रहा है वो देखो, बोल रहा है कि द सम बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, अगर ट्वाइस द फादर्स एज, ट्वाइस द फादर्स एज को जब सन के एज के साथ में ऐड किया जा रहा है ना, ये ना लिखा है फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, एडेड टू द सन्स एज, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है 95 के बराबर हो जा रहा है। कौन दिक्कत। अब ये दोनों को क्या कर दो सॉल्व कर दो, ये दोनों को क्या कर दो सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करेगा किस तरह से एक बार याद रखना, एक बार इसको क्या करो प्लस करो और एक बार इसको क्या करो माइनस करो। बता चुके थे हम ये वाला ना, अरे ये कॉन्सेप्ट बता चुके थे ना कि एक बार इस तरह का जब भी आएगा देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट सेम है, इसका कोएफिशिएंट सेम है तो यहाँ पे एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। चलो हम ऐड करेंगे तो डायरेक्टली बता देते हैं 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 3y, और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे 90 और 75 को तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 165 हो जाएगा। यानी x + y का वैल्यू जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन को क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ -x + y इक्वल टू यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को क्या करो सॉल्व कर दो। डायरेक्टली हम यहाँ पे इसे कर दे रहे हैं x कट जाएगा तो 2y = कितना हो जाएगा बताओ 25 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो यानी y का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 15। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 15 आ जाएगा। y का वैल्यू 15 आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 40। यानी x का जो वैल्यू होगा वो 40 हो जाएगा। यानी बाप का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी फादर्स का जो एज है, फादर्स का एज जो है वो 40 हो जाएगा और बेटा का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब गिवन कंडीशन में समझ लेना, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बात समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ देखो, फिर से बोल रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। कुछ नहीं, अभी हम जस्ट बताए थे मदर का एज को क्या मानेंगे x और डॉटर के एज को क्या मानेंगे y। हम बता चुके थे पहला कॉन्सेप्ट समझो, ये काम कर लिया। अब देखो आगे क्या बोलता है, द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज तो हम मान चुके थे, द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, यानी वुमेन का प्रेजेंट एज जो है वो कितना है, मेन क्यों माने भाई वुमेन, गुस्सा आना नहीं ऑफेंड नहीं होना, ठीक है। वुमेन का जो एज है वो कितना है, यानी x जो है प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, वुमेन का एज कितना था x इज बता चुके थे इक्वल 3 years मोर देन 3 times
3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर, 3 टाइम्स हिज डॉटर आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, अब हम बिना क्वेश्चन देखे हुए अब हम ये जो इक्वेशन बनाए उसके अकॉर्डिंग, द वुमेन्स एज इज 3 मोर देन 3 टाइम्स हिज डॉटर्स एज, ये आ गया। तो एक क्या हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 3, ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अगेन देखो क्या बोलता है कि द वुमेन्स एज विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर, कितना साल बाद, 3 साल बाद। तो अब बताओ कि आफ्टर 3 years बताना, आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years वुमेन का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस 3, और जो डॉटर का एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या दिया हुआ कि 3 साल हेंस यानी 3 साल बाद जो वुमेन का जो एज हो जाएगा ना, तो वुमेन का एज 3 साल बाद कितना है x प्लस 3, वो जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर, यानी 2 गुना से 10 ज्यादा हो जाएगा किसका, अपना डॉटर। तो उसका 2 गुना उसका डॉटर का एज कितना y प्लस 3 है, और उसका जो वो कितना है ज्यादा होगा 10 years ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्व कर दो, x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो गया 10। ठीक है, तो x माइनस 2y प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी ये जो हो जाएगा ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, कहाँ गया एक और इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कोई दिक्कत, अरे बात समझ में आ गया ना। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है तुम लोग को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, 5 years अगो यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, 10 years लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। इसको जो है वो HW करना, इसको जो है वो क्या करोगे घर में बनाओगे, कौन दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो है वो हम लोग क्या है कि हम लोग देख चुके थे, हम लोग सारा का सारा देख चुके हैं, और भी कुछ पूछा हुआ नहीं। हम लोग जो है वो आज क्या क्या पढ़ चुके हैं, आज जो हम लोग पढ़े हैं, एक किस पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, मनी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, दूसरा नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, और तीसरा जो पढ़े हैं वो एज रिलेटेड से पढ़े हैं। तो आज के लिए दिस वन। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, एक मोटिवेट बनता, मोटिवेशन होता, सच बता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही बोलेंगे लास्ट में। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट को लग रहा है कि और भी क्वेश्चन आना चाहिए या किस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए वो बता दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इस बात का गारंटी हम दे रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।